ज़ेलेंस्की बार बार यही कह रहे हैं कि पीस टॉक्स जारी रहनी चाहिए। हालांकि इस बीच आज रूस ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस अपनी मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। लावरोव ने कहा यूक्रेन में अपने स्टैंड में बदलाव किया, इसलिए हमले जारी रहेंगे। और ऐसा डोनबास में लगातार दिख रहा है। रूस के हजारों सैनिक ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ बढ़ते देखे जा रहे हैं। रूस की मिसाइलें निकली तो उनका टारगेट पहले से लॉक एंड लोड था। निशाने पर वो एंटी मिसाइल सिस्टम थी जो कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की मदद के लिए दिए गए थे। लेकिन रूस की कैलिबर मिसाइल इन एंटी मिसाइल सिस्टम का काल साबित हुई। आपको बता दें, स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 4 S-300 मिसाइल सिस्टम डोनेट किए थे। दावा है कि यूक्रेन ने एंटी मिसाइल सिस्टम को ईस्टर्न यूरोप में तैनात किया। रूस ने निप्रो के पास यूक्रेन के चारों S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया। इस हमले में 25 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया। ये भी कहा गया कि रूस ने 4 ड्रोन और 1 हेलीकॉप्टर भी बर्बाद कर दिया। पुतिन के मिशन डोनबास के लिए रूसी सैनिकों की तैयारी और जोश किस लेवल का है, इन तस्वीरों से भी पता चलता है। रूस के कुर्स्क इलाके से पुतिन की सेना डोनबास की तरफ निकली तो लोगों ने तालियां बजाकर, नारे लगाकर उन्हें विदा किया। रूसी सैनिकों से कहा गया कि जीत कर आना, यूक्रेन में कत्लेआम मचाकर लौटना। आपको बता दें कि कुर्स्क से डोनबास की दूरी 526 किलोमीटर है। रूसी सेना खार्किव से होते हुए डोनबास के रूट पर निकली है। डोनबास के लिए पुतिन की नेक्स्ट लेवल की तैयारी की एक और तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि रूस अब 13 किलोमीटर लंबा काफिला डोनबास की तरफ भेज रहा है। रूस ने कई टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को ईस्ट यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया। कहा जा रहा है कि रूस के 60,000 नए सैनिक इस जंग में हिस्सा लेने वाले हैं। ईस्ट यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की तैयारी का एक और सबूत सामने आया। रूस ने अपनी एयर अटैक स्ट्रेटेजी में बदलाव किया। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक रूस ने दर्जनों प्लेन वोरोनेज में शिफ्ट कर दिए। इन्हें मैलिशेवो एयरबेस में तैनात किया गया। कम से कम 32 फ्लैंकर फाइटर्स के साथ एक IL-76 भी मौजूद था। रूस का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ यही लीडिंग एयरबेस होगा। एक जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी ये है कि यूक्रेन और वेस्टर्न ऑफिशियल्स का ये कहना है कि कीव के पास हारने के बाद, यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करने में नाकामयाब होने के बाद मॉस्को का अब सिर्फ एक एम है और वो है डोनबास पर कब्जा और खेरसोन पर कब्जा, खेरसोन से लेकर मरियोपोल तक कब्जा। यही एक मॉस्को का एम है। अगर खार्किव की बात की जाए, जो कि बेलगोरोड के नजदीक है, जहां पर रीव ग्रुप होकर रशियन फोर्सेस हमला कर रही हैं, खार्किव के पास रूसी फौज का काफिला दिखाई दे रहा है। सीधे बिग वॉल पर दिखाएं। और ये मैक्सा टेक्नोलॉजीज की इमेज है। राहुल, मैं चाहूंगा एक बार जरा वॉल को एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर दिखाएं एक बार। ये देखें, ये है मैक्सा टेक्नोलॉजीज की इमेज। 13 किलोमीटर लंबा। अगर आपको याद होगा, कीव पर ऐसा ही काफिला आपको दिखा था, लेकिन खार्किव में फर्क है। खार्किव में जो यूक्रेनियन डिफेंस है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। खार्किव का स्टार्टिंग से खार्किव पर बेलगोरोड से हमले किए जा रहे थे, बल्कि खार्किव के ऊपर कई जगह से हमले किए जा रहे थे। अब वहां पर इतना एनमास जो है उनकी फौज दिखाई दे रही है। बड़ी बात, खार्किव के पूर्वी में रूसी फौज के सबसे बड़े काफिले की तस्वीर सामने आई है, जो कि मैंने आपको दिखाई यहां पर, वहां पर भी आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल, बड़ा तेजी से। 8 अप्रैल को ली गई तस्वीरों में सैकड़ों आर्मी ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट चेंज करें इसको। यहां पर रूसी फौज का काफिला यूक्रेन शहर वेलिकी बरलक से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। ओनली 12 किलोमीटर्स। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रूसी फौज के काफिले की पुष्टि की है। रूसी फौज का काफिला 13 किलोमीटर लंबा है। यह 13 किलोमीटर्स है यह पूरा स्ट्रेच, और इसकी दूरी खार्किव से सिर्फ 105 किलोमीटर।
पलटन के लिए 105 किलोमीटर का मतलब होता है करीब 5 दिन, 5 से 6 दिन। एक दिन में बहुत हुआ तो 20 किलोमीटर पलटन साथ चलती है, आगे तक चलती है। 5 दिन और खारकीव खत्म। क्या यह कहा जाए? अनुमान के मुताबिक रूसी फौज के काफिले में करीब 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं। मिलिट्री एनालिस्ट जॉर्ज बेरो के मुताबिक रूसी काफिला इजियम की शहर बढ़ता हुआ, इजियम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये 400 गाड़ियों को सप्लाई लाइंस बहुत अच्छे से मिल रही हैं, क्योंकि खारकीव बेलगोरोड से नजदीक है। ये कीव वाला मामला नहीं है जो कि सेंटर में है और बहुत लंबी दूरी से सप्लाई लाइंस आती हैं। तो यूक्रेन सप्लाई लाइंस को ही खत्म कर रहे थे, यहां पर सप्लाई लाइंस कॉन्स्टेंटली फीड करती रहेंगी। रूस ने पिछले हफ्ते इजियम पर कब्जा किया और यहां से रूसी फौज रणनीतिक रूप से अहम स्लोवियांस्क की तरफ बढ़ रही है, जहां पर कल रात में भयंकर बमबारी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।